द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान चिंग युआन को लेके बीस्ट माउंटेन में चला गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चिंग युआन को एमराल्ड स्टोन बेड पे अब भी आराम से लेटा देख सियावियान ने अपने हाथों में न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड की तैयारी जारी रखी, लेकिन आगे के प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं था। वही 3 मेडिसिनल लिक्विड्स के मिश्रण की मात्रा को बार बार बदलना। अगर इन तीनों लिक्विड्स में से किसी का अनुपात एक बूंद भी ज्यादा या कम हुआ तो उनका बैलेंस टूट जाएगा और पूरा प्रोसेस ही फेल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड कोई नॉर्मल फ्यूजन पिल तो था नहीं। इसमें 3 अलग अलग मेडिसिनल मटेरियल्स की पावर को मिला के बैलेंस बनाना पड़ता था। सियावियान ने अब तक 9 बार प्रयास किया और 9 बार असफल हुआ। इन 9 बार में उसने 3 ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ इनका लगभग 1/3 हिस्सा खर्च कर दिया था। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी सियावियान के चेहरे पे जरा भी इम्पेशंस नहीं झलक रहा था। उसके हाथ अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और निपुण हो चुके थे। प्रेजेंट टाइम में उसकी रिफाइनिंग स्किल्स के लेवल को देख के कहा जा सकता था उसकी उम्र के लोगों में मुश्किल से कोई होगा जो उसके बराबर पहुंच सके। तो ऐसी असफलता उसे विचलित कैसे कर सकती थी। सियावियान की नजरें लगातार जेड बॉल पे टिकी थी। उसकी उंगलियों पे 3 अलग अलग रंगों की लिक्विड बूंदें तैर रही थी। जैसे ही कटोरे के अंदर का बैलेंस जरा सा भी डगमगाता, वो तुरंत थोड़ी मात्रा बढ़ा देता ताकि तीनों के बीच का बैलेंस बना रहे। कई बार की असफलताओं के बाद इस बार कटोरे में मौजूद लिक्विड धीरे धीरे साफ और हरे नीले रंग का होता गया। एक हल्की सी सुगंध हवा में फैल गई और जैसे ही वो सुगंध सियावियान की नाक तक पहुंची, उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक उभरी। उंगली के हल्के इशारे से उसने अर्थ स्टोन मदर के लिक्विड की एक बूंद जेड बॉल में टपकाई। उस बूंद के गिरते ही जेड बॉल के भीतर से हल्का धुआं उठा और जब वो छटा तो उसके अंदर जेड जैसी चमक वाला ग्रीन लिक्विड झिलमिलाने लगा, जो लाइफ फोर्स से भरा हुआ लग रहा था। कटोरे में बने उस लिक्विड को देखते हुए सियावियान ने राहत की सांस ली। फिर उसने सावधानी से उस लिक्विड को एक सुंदर जेड बोतल में भर लिया। बेशक गुबेन P1 पिल की मेडिसिनल पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ इतनी ही मात्रा काफी नहीं थी, लेकिन ये पहली सफलता थी और अब आगे का काम कहीं ज्यादा आसान हो गया था। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद सियावियान ने बाकी बचे 3 ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ का आधा हिस्सा सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। जब उसने जेड बोतल को देखा, एमराल्ड ग्रीन लिक्विड अब उसके मुहाने तक भर चुका था। उसके चेहरे पे हल्की सी संतुष्टि झलकी। भले ही उसने कई बार असफलता पाई थी, लेकिन जो शेष लिक्विड बना था वो अब काफी था। अब अगला कदम सबसे इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखों में चमक उभरी। सियावियान ने जेड बोतल उठाई और धीरे धीरे चिंग युआन के पास पहुंचा। उसने गुबेन P1 पिल निकाली और सोती हुई चिंग युआन की ओर देखा। अब हैन्युआन जेड लिक्विड के साथ इस लड़की को गुबेन P1 पिल खिलाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर सियावियान ने हल्की भौहें सिकोड़ी और एक हाथ में जेड लिक्विड और गुबेन P1 पिल ली, जबकि दूसरा हाथ चिंग युआन के होठों के पास बढ़ाया। सियावियान थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। वो चिंग युआन के होठ हल्के से खोलना चाहता था ताकि अंदर दबा जा सके, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके होठ खुल ही नहीं रहे थे। वक्त बर्बाद मत करो। हैन्युआन जेड लिक्विड का असर बहुत कम टाइम तक रहता है। एक बार टाइम निकल गया तो उसका कोई भी प्रभाव बचेगा नहीं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने झुंझलाते हुए कहा। ठीक है। सियावियान ने गहरी सांस ली। अब वो हिचकिचाने वाला नहीं था। उसने मुंह में हैन्युआन जेड लिक्विड की एक मात्रा ली, गुबेन P1 पिल को हाथ में पकड़ा और झुक के चिंग युआन के पास पहुंचा। पहले उसने पिल को चिंग युआन के होठों के पास रखा, फिर धीरे से उसे उसके मुंह में डाला और उसी पल अपने गले में भरे आधे हैन्युआन जेड लिक्विड को सियावियान ने अपने मुंह से चिंग युआन के मुंह में प्रभावित कर दिया। अजीब बात यह थी कि कुछ पल पहले तक बंद चिंग युआन के होठ सियावियान के होठ के छूते ही हल्के से खुल गए और सियावियान ने बिना हिचकिचाहट के दवा और लिक्विड दोनों उसके भीतर पहुंचा दिए। किसी को पता नहीं चला कि उसी समय चिंग युआन के गाल हल्के से पिंक हो गए थे। जैसे ही हैन्युआन जेड लिक्विड उसकी बॉडी में समाया, चिंग युआन के ब्रेन में मानो कोई घंटी बज उठी और उसके फोरहेड के बीच में स्थित सोल पावर अचानक किसी कैटलिस्ट की तरह जल उठी। उसकी बढ़ती हुई सोल पावर ने सियावियान को झटका दिया। उसके माथे के बीच तेज दर्द उठा, मानो उसका सिर फटने वाला हो। इस परिवर्तन से सियावियान दंग रह गया था, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने अपना मन स्थिर रखा और चिंग युआन के शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखने लगा। मुझसे मत पूछो, ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी ऐसा है आवाज में कहा। जैसे ही हुयुआन जेड लिक्विड उसके शरीर में प्रभावित हुआ, चिंग युआन के शरीर पर जमी बर्फ की परतें तेजी से पिघलने लगी। उसी के साथ गुबेन P1 पिल का इफेक्ट एक गर्म ऊर्जा में बदल के उसके शरीर में फैल गया।
अचानक उसके शरीर से गहरे रंग का धुआं उठा जो उसके चारों ओर घूमता हुआ उसे धीरे धीरे ढकने लगा। जब ये एमराल्ड ग्रीन एनर्जी और पिल पावर एक दूसरे से मिलने लगे, सियाओयुआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चिंगयुआन की सोल से एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का प्रवाह उठ रहा था और उसी के साथ उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगी। पहले 4 स्टार डोसेंग, फिर 5 स्टार डोसेंग और फिर डोडी। केवल कुछ ही पलों में चिंगयुआन की पावर आसमान छू गई। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। जैसे ही उसकी शक्ति पीक पे पहुंची, चिंगयुआन की भुवों के बीच स्थित एनर्जी अचानक से उग्र हो गई और उसी पल एक इनविजिबल वेव उसके शरीर से निकली जो पत्थर की चट्टान से होती हुई पूरे झरने के आसमान में फैल गई। उस वेव के फैलते ही पूरा झरना, पूरा वातावरण मानो किसी उबलते तेल की कढ़ाई की तरह फट पड़ा। इस अचानक हुए बदलाव ने गोल्डन ड्रैगन किंग के बना एनर्जी बैरियर के अंदर मौजूद सभी मैजिकल बीस्ट को हिला दिया। कुछ पावरफुल बीस्ट को छोड़ के बाकी सब श्रद्धा में झुक गए। ये हो क्या रहा है? सियाओयुआन ने घबराते हुए पूछा। हेवन और अर्थ की एनर्जी अचानक उग्र हो गई है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऊपर देखते हुए कहा। सियाओयुआन ने भी सिर उठाया। आसमान जो कुछ देर पहले तक साफ था अब अचानक काला हो गया था। घने डार्क क्लाउड्स पता नहीं कहां से आ गए थे और पूरे आकाश को ढकने लगे थे। ये हो क्या रहा है? सियाओयुआन ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसे इन बादलों में कोई हिंसक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें गंभीर थी। कहा जाता है जब कुछ एंशिएंट लीजेंडरी बीस्ट जन्म लेते हैं या अपने लेवल को बढ़ाते हैं तो उनकी बॉडी की एनर्जी हेवन और अर्थ की एनर्जी को विचलित कर देती है और ऐसा ही विस्फोटक सीन प्रकट होता है। ऐसे बीस्ट अत्यंत रेयर होते हैं जिनकी शक्ति कभी कभी डोवजियान लेवल ह्यूमंस के बराबर होती है। सियाओयुआन ने कहा, लेकिन चिंगयुआन तो इंसान है, उसका ब्लड तो ह्यूमन का है, वो किसी बीस्ट जैसी नहीं दिखती। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग समझाता है, तो फिर मेरा अनुमान सही था, बीस्ट के अलावा एक और संभावना है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में एक एंशिएंट ट्राइब है जो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल हीलिंग और रेसरेक्शन मैजिक रखती है। उन्हें एंजल्स कहा जाता है। उनके पास सबसे प्योर सोल पावर और डिवाइन विंग्स होते हैं। मैंने पहले ही महसूस किया था कि चिंगयुआन की बॉडी में एंजेलिक ओरा है और अब यह पक्का हो गया। एंजल रेस 18 साल की एज में अपनी अवेकनिंग से अपने विंग्स प्राप्त करती है। चिंगयुआन की अवेकनिंग का सही टाइम निकल चुका था और गुबन P1 पिल उसी की सेकेंड अवेकनिंग को उत्प्रेरित करने के लिए था। अगर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कोई पहला स्थान रखता है तो वो है एंजल रेस। सियाओयुआन की आंखें सख्त हो गई। एंजल? उसने बुदबुदाया। वो जानता था डोची कॉन्टिनेंट में एंजल्स का जिक्र सिर्फ कुछ एंशिएंट बुक्स में था, किसी ने उन्हें देखा नहीं था। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, एंजल्स की सबसे खास पहचान उसकी प्योर सोल और विंग्स है। तुम्हारे माथे में जो चक्कर जैसा दर्द हो रहा है वो चिंगयुआन की सोल के शुद्ध होने की वजह से है। तुम्हारी सोल की प्योरिटी अगर 10 है तो उसकी 100 है। ये सुन के सियाओयुआन ने सिर उठाया और ध्यान से आकाश की ओर देखने लगा। उसी वक्त चिंगयुआन जो अब तक एमराल्ड स्टोन बेड पर लेटी थी अचानक हवा में उठने लगी। ये देख के गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, घबराओ मत, ये एंजल रेस की विंग्स अवेकनिंग है। चलो देखें ये लड़की किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है। सियाओयुआन ने कुछ करने की सोची लेकिन गुरुजी की आवाज ने उसे रोक लिया। गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलक रही थी। वो झिझका, फिर सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी उलझन थी, क्योंकि जब चिंगयुआन हवा में उठी उसने महसूस किया कि वाटरफॉल के चारों ओर बने एनर्जी बैरियर के बाहर एक बहुत ही मंद लेकिन बहुत पावरफुल अननोन ओरा मौजूद था। हालांकि वह एहसास बहुत हल्का था, इतना कि गोल्डन ड्रैगन किंग भी खुद भी निश्चित नहीं था। सियाओयुआन पूरी तरह चिंगयुआन की ओर देख रहा था, इसलिए उसे गोल्डन ड्रैगन किंग की चिंता का पता नहीं चला। वो ध्यानपूर्वक चिंगयुआन की ओर देख रहा था। अगर कुछ भी गलत होता तो वो तुरंत एक्शन लेता। तभी सियाओयुआन की उंगली में पहनी एम्परर यान रिंग हल्के से कांपने लगी। वो तुरंत चौकन्ना हुआ। मास्टर, क्या हुआ? गोल्डन ड्रैगन किंग की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। सावधान रहो, मुझे एक फैमिलियर ओरा महसूस हो रहा है जो इस बैरियर को छू के गुजरा है। फैमिलियर ओरा? सियाओयुआन ने चौंक के पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, जब मैंने ये बैरियर बनाया था उसी समय किसी ने बाहर से इसे हल्के से छुआ। वो ओरा इतना छुपा हुआ था कि अगर मैं उस पल सतर्क ना होता तो शायद मैं भी उसे पकड़ नहीं पाता। ये गंध मुझे जानी पहचानी लग रही है, शायद मैंने पहले कभी इसका सामना किया है। सियाओयुआन का दिल तेजी से धड़क उठा। वो जानता था अगर गोल्डन ड्रैगन किंग को भी ये ओरा खतरनाक लग रहा था तो वो कोई साधारण इंसान तो हो नहीं सकता। जो भी हो, सतर्क रहो। जैसे ही चिंगयुआन का एब्जॉर्प्शन पूरा हो तुरंत यहाँ से निकल जाना। ठीक है, सियाओयुआन ने गंभीर आवाज में बोला। अब चिंगयुआन हवा में तैर रही थी।
उसकी बॉडी में गुबेन P1 पिल की एनर्जी पूरी तरह फैल चुकी थी। प्योर व्हाइट एनर्जी की वेव्स उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर उसके पीछे कुछ आकार लेने लगा, मानो कोई डिवाइन विंग्स जन्म लेने वाले हों। झरने के नीचे शांत इलाके में चिंगयुआन आधी हवा में तैर रही थी। उसके ऊपर का आसमान अचानक गहराता गया और घने काले बादल अब चिंगयुआन के सिर के ऊपर जमा होने लगे। बिजलियां चमकने लगी, गरज सुनाई दी और आसमान मानो एनर्जी से फटने वाला था। उन घने बादलों के भीतर थोड़ी देर तक गड़गड़ाहट के बाद अचानक एक प्योर व्हाइट बीम बादलों से निकली और सीधा नीचे चिंगयुआन की ओर गिरी। वो बीम देखने में तो खतरनाक लग रही थी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें बहुत ही पवित्र और प्योर एनर्जी मौजूद थी। 3 तेज धमाकों की आवाजों के बाद वो व्हाइट बीम तेजी से चिंगयुआन की ओर बढ़ी और ठीक उसके माथे से कुछ इंच पहले रुक गई। अगले ही पल वो धीरे धीरे उसके माथे में समा गई और फिर चिंगयुआन की पीठ के पीछे से एक जोड़ी पंख उगाए। थोड़ी पतली मगर संतुलित चिंगयुआन, जिसका चेहरा पहले से ज्यादा जीवंत और गुलाबी लग रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से हिल रही थी, जैसे वो कभी भी जाग सकती हो। उसकी पीठ के पीछे फैले हुए व्हाइट विंग्स उसकी बॉडी से ऐसे जुड़े थे मानो वो उसके जन्म से ही उसका हिस्सा हो, जैसे कोई परी धरती पे उतरी हो। आसमान में मौजूद काले बादल भी धीरे धीरे छंट गए, मानो वो सिर्फ उस व्हाइट लाइट बीम को जन्म देने के लिए ही आए थे। हवा में झूलती हुई चिंगयुआन को देख सियावियन ने लंबी सांस छोड़ी और अपनी बाजू के नीचे कस के भींची हुई मुट्ठी को थोड़ा ढीला किया। आखिरकार वो थंडर क्लाउड वाकई बहुत डरावना था। सियावियन को भी डर था कि कहीं वो बीम चिंगयुआन को नुकसान ना पहुंचा दे। अब जब चिंगयुआन को गुबेन P1 पिल और उस मिस्टीरियस व्हाइट बीम की एनर्जी ने सिंचित किया तो उसका चेहरा जो पहले फीका पड़ गया था अब धीरे धीरे लालिमा से भर गया। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे थे वो विंग्स ऑफ डोव। सियावियन ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया, लेकिन गौर से देखने पे उसने महसूस किया कि चिंगयुआन के पंख नॉर्मल डोव विंग से बिल्कुल अलग हैं। नॉर्मल डोवची विंग्स तो डोव वैंग लेवल पर बनते हैं, जबकि सियावियन के खुद के डोवची विंग्स हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन की शक्ति से बने हैं और उनकी पावर नॉर्मल विंग्स से कहीं ज्यादा है। मगर चिंगयुआन के ये पंख जैसे उसके ब्लड और सोल से जन्मे हो, पूरी तरह स्वाभाविक, जैसे किसी डिवाइन ब्लड लाइन से हो। तुम ध्यान से देखो, ये डोवची विंग्स नहीं हो सकते, गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीर आवाज में कहा। फिर चिंगयुआन को घूरते हुए कुछ सोच में डूब गया। सियावियन ने भी ध्यान से देखा और हैरानी से बुदबुदाया, ये तो जैसे उसके शरीर के साथ ही पैदा हुए हों। कुछ तो बात है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उंगली हिलाई और सियावियन के रिंग से एक छोटा पौधा अचानक हवा में प्रकट हुआ। जाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। सियावियन ने कुछ नहीं पूछा, उसे पता था उसका गुरु जो कर रहा है वो किसी रीजन से ही कर रहा होगा। उसने बस चारों ओर सतर्क निगाह रखी और अपनी नजरें आसमान में टिका दी। वो पौधा था कलरफुल युआन फ्लावर, मतलब 7 कलर्ड हीलिंग फ्लावर, जो सियावियन को रूइंस लेक के तल से मिला था। वो छोटा पौधा 7 अलग अलग रंगों की कलियों से भरा था। आकार में छोटा होने के बावजूद उसमें से एक तेज, जीवंत और प्योर एनर्जी निकल रही थी। जैसे ही चिंगयुआन के पीछे के वो विशाल पंख प्रकट हुए, पौधे में एक अजीब हलचल हुई और जैसे ही कलरफुल युआन फ्लावर ने चिंगयुआन को देखा, वो खुशी से सीधा उसकी ओर उड़ गया। वो चिंगयुआन के पास जाके उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे किसी देवी की पूजा कर रहा हो। फिर धीरे से झुक के चिंगयुआन को प्रणाम किया और अगले ही पल सीधा चिंगयुआन की जेड जैसी उंगलियों की ओर बढ़ा। रंगीन फूल के नीचे मौजूद पर्पल पेटल ने चिंगयुआन की उंगलियों को हल्का सा काट दिया। एक रेड ब्लड की बूंद टपकी और सीधा उस पर्पल पेटल पे गिर गई। चिंगयुआन के होठों से हल्की सी दर्द की आह निकली। उसकी आंखें हल्की फड़की, फिर शांत हो गईं। ब्लड की वो एक बूंद जैसे ही उस फूल को छुई, पौधे में हलचल मच गई। जहाँ सियावियन की प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम की पावर उस पर असर नहीं डाल पाई थी, वहीं चिंगयुआन के ब्लड की एक बूंद ने उसे ऐसे जगा दिया मानो किसी ने कैटालिस्ट डाल दिया हो। कुछ ही पलों में वो बैंगनी फूल धीरे धीरे खिलने लगा। अब वो पौधा जो पहले एक नॉर्मल कलम जैसा दिखता था, अब असाधारण रूप से सुंदर और मोहक लग रहा था। जैसे ही बैंगनी फूल पूरी तरह खिला, उसमें से एक तेज वॉयलेट एनर्जी फूट पड़ी, जो धुएं जैसी हल्की थी, लेकिन चिंगयुआन की ओर सीधी बह निकली। वो एनर्जी चिंगयुआन की बॉडी में समा गई और उसके अंदर की प्योर व्हाइट लाइट के साथ मिलके घुलने लगी। थोड़ी ही देर में वो कलरफुल युआन फ्लावर पूरी तरह चिंगयुआन के सामने मंडराने लगा और उसका बैंगनी फूल पहले से भी ज्यादा खिला हुआ था। अब चिंगयुआन की पीठ के सफेद पंख धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदलने लगे। सिर्फ 1 मिनट में वो पंख पूरी तरह गहरे और चमकदार बैंगनी हो गए और जैसे ही उसके पंखों का रंग बदला, चिंगयुआन की पलकें हिली, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। अभी अभी नींद से जागी चिंगयुआन ने थोड़ा भ्रमित होके चारों ओर देखा। ब्रदर सियावियन, उसकी कोमल आवाज हवा में गूंज उठी। क्या ये तो
पर्पल विंग्ड एंजल। दो बिल्कुल अलग आवाजें एक साथ सियावियन के कानों में गूंजी। एक थी गोल्डन ड्रैगन किंग की और दूसरी एक अनजान महिला की आवाज। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी सुंदर लड़की होगी। एक घंटी जैसी मीठी आवाज आई और फिर नीले कपड़ों में एक लेडी अंधेरे से बाहर निकलती हुई सियावियन की ओर बढ़ी। सियावियन ने चिंग युवान को नीचे उतरते देखा और राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवा में अचानक हलचल हुई। सियावियन के बगल में रखा एमरल्ड स्टोन बेड अचानक फट गया। ग्रीन पार्टिकल्स उड़ते हुए आपस में जुड़ गए और कुछ ही पलों में वो एक तेज धार वाली तलवार की नोक में बदल गए जो सीधा सियावियन की ओर लपकी। सावधान! गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई और वो तुरंत सियावियन की रिंग में लौट आया, क्योंकि वो सिर्फ सोल फॉर्म में था और बिना पूरी जानकारी के अटैक नहीं कर सकता था। चिंग युवान और सियावियन दोनों ही अचानक हुए इस अटैक से चौंक गए। चिंग युवान, यहाँ मत आओ, अपने को सुरक्षित रखो, सियावियन चिल्लाया। चिंग युवान ने हल्के से सिर हिलाया और हवा में ही रुक गई। उसकी आंखें उस कलरफुल युवान फ्लावर की ओर गईं, जो अब भी उसके सामने हवा में तैर रहा था। उसने अपने बैंगनी पंख हल्के से फड़फड़ाए और अपनी उंगली से फूल को छुआ। अगले ही पल वो फूल टूटते हुए एक मेटियोर की तरह चिंग युवान के माथे में समा गया। उसी समय सियावियन के आसपास पेड़ों से घिरा छोटा जंगल अजीब सी शांति में था। फिर अचानक एक नीला फिगर जो अब तक पेड़ जैसा खड़ा था हवा में तेजी से निकला। पलक झपकते ही वो चिंग युवान तक पहुंच गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम भागना चाहते हो? सियावियन गरजा। उसकी हेवनली फ्लेम भड़क उठी और एक झटके में उस पे झपटी हुई हरी तलवार एनर्जी को जला के राख कर दिया। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट एक्टिवेट होते ही सियावियन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। सीधे उस नीले फिगर के सिर पे एक घातक किक मारी, लेकिन उस मिस्टीरियस सियान वुमेन ने अपनी हथेली फैलाई और उसके चारों ओर एक विशाल व्हाइट एनर्जी बैरियर बन गया, जिसने सियावियन के अटैक को आसानी से रोक दिया। उसे जाने मत दो, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सियावियन के मन में गूंजी। मैंने जो एनर्जी बैरियर बनाया है उसमें एक छोटा छेद है, वो उसी से भागने की कोशिश कर रही है। सियावियन ने तुरंत अपनी फ्लेम को बढ़ाया और बैरियर के छेद पे एक आग की दीवार बना दी। वो ब्लू लेडी ऊपर की शाखा पे आके ठिठक गई। उसने पीछे मुड़ के सियावियन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे छोटे भाई, इतना गुस्सा क्यों? मैं तुम्हारा मांस तो छीन नहीं रही। ये लड़की हमारे लोस्ट क्लैन की मेंबर है, मैं बस इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। सियावियन ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। ये लड़की मेरी बहन जैसी है, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकती। आसमान में लपटें उठी। सियावियन का एंशिएंट रूलर उसके पीछे प्रकट हुआ। अगर यकीन नहीं है तो मजबूरन मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा, उस लेडी ने कहा और उसकी हथेली में से एक इनविजिबल एनर्जी रे सियावियन की ओर चली गई। तेज झोंका जैसे किसी चाकू की तरह सियावियन की बॉडी से टकराया। उसके फ्लेम आर्मर पर चिंगारियां फूटी और उसके चेहरे पे दर्द की झलक उभरी। डैम! सियावियन ने दांत भींचे और चिंग युवान को उसकी बाहों में बेहोश देख उसने अपना भारी रूलर उठा लिया। फ्लेम डिवाइड वेव रूलर, उसकी दहाड़ गूंजी और हवा में कई मीटर सामने फ्लेम ने आकार लिया। एक विशाल फायर वॉल बनी जो आसमान में फैल गई। उस दीवार पे नुकीले फ्लेम स्पाइक्स चमक रहे थे। अगर कोई उसमें घुसा तो नतीजा मौत से कम नहीं। वो फ्लेम ट्रैप था, सियावियन की तकनीक से बना हुआ। फिर वो लेडी भौहें चढ़ाती हुई बोलती है। उसने नाराजी से सांस छोड़ी। चिंग युवान को एक हाथ में थामे हुए और दूसरे हाथ से हवा की ओर प्रहार किया। अचानक अनगिनत व्हाइट एनर्जी बीम्स हवा में बनी जो एक दूसरे से जुड़ के एक विशाल व्हाइट बीम में बदल गई। वो रोशनी डरावनी ताकत से भरी हुई थी और सीधा सियावियन की फ्लेम वॉल की ओर दहाड़ते हुए टकराई। एक जोरदार विस्फोट के साथ फ्लेम वॉल फट गई और एक विशाल दरार खुल गई। फिर वो लेडी बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और जाते जाते एक पल के लिए पलटी। उसने अपनी हथेली पीछे घुमाई और वही व्हाइट एनर्जी बीम सीधे सियावियन की ओर फेंक दी। तेज, भारी और घातक। सियावियन ने उसका सामना किया। उसकी दाईं हथेली खुली और भीतर से निकली एक विशाल मिल्की व्हाइट फ्लेम पिलर जिसने आसमान को भी हिला दिया था। मिल्की व्हाइट फ्लेम कोलम जब उस एनर्जी लाइट से जोर से टकराया तो एनर्जी लाइट मुश्किल से 10 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि वो मिल्की व्हाइट फ्लेम की फ्रीजिंग पावर से तेजी से जमने लगी और अगले ही पल पूरी तरह फ्रीज हो गई। ये वही हेवनली फ्लेम थी जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट दोनों क्वालिटीज थी। बोन चिलिंग फ्लेम, फ्रीज कर देना उसका ही एक नेचर था। सियावियन का फिगर हवा में बिजली की तरह घूमा। उसके पैरों की उंगलियां बर्फ में बदले उस लाइट पे हल्के से टिकी और उसके पैर से निकली डार्क एनर्जी के झटके से वो एनर्जी लाइट बीम बैंग की आवाज के साथ फट गई। बर्फीले तूफान के बीच सियावियन की बॉडी उस फ्लेम वॉल में बने गैप से बिजली की गति से बाहर निकली। फिर अचानक रुक के नीचे उतरा और शांत निगाहों से उस नीले कपड़ों वाली औरत की ओर देखा जो अब उड़ना रोक चुकी थी। सियावियन की हथेलियों के बीच लगातार मिल्की व्हाइट फ्लेम्स लहरें मार रही थी और वो औरत को घूरते हुए खुद से बुदबुदाया, वो भागी क्यों नहीं? थोड़ा सोचने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो सियावियन ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, मानता हूँ। शायद अकेले तुम्हें रोकना मुश्किल होगा,
लेकिन अफसोस तुम अब उस एनर्जी बैरियर के अंदर हो जो मैंने सेट किया है, और मुझे महसूस हो रहा है कि तुम लड़ाई में ज्यादा माहिर नहीं हो, इसलिए चिंग युआन को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करना नहीं चाहता। सियावियन की आवाज गंभीर थी। वो लेडी मुस्कुराई और बोली, वो तो मुमकिन नहीं है। मैं नीचे की दुनिया में आई हूँ अपनी छोड़ी हुई चीज को ढूंढने, दशकों से खोज रही थी, और अब जब मिल ही गया है तो भला तुम्हारे जैसे 3 स्टार डोवडी से या फिर 5 स्टार डोवडी से भी क्यों डरूंगी। उसकी आवाज में कोई समझौते का लहजा नहीं था। सियावियन की आंखें ठंडी हो गई। फिर अगर मैं किसी और को जोड़ लूं तो? वो बुदबुदाया और उसकी पैशेंस की सीमा टूट चुकी थी। धीरे से उसने अपनी सोल रेल्म से भारी सोल फोर्स निकाली जो उसी की तरह का एक और एग्जैक्ट फिगर बन गया। अब 2 सियावियन थे, एक असली, एक एम्परर लेवल मॉर्टल सोल क्लैन। ये देख के वो लेडी थोड़ी हैरान हुई। वाह, एम्परर लेवल मॉर्टल क्लोन, इम्प्रेसिव, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन फिर बोली, हालांकि मैं लड़ाई में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों मिलके भी मुझे हरा नहीं पाओगे। सियावियन की नजर ठंडी हुई। तो फिर ट्राई कर लो। सियावियन काले कपड़ों में और उसका सोल क्लोन व्हाइट कपड़ों में, दोनों के हाथों के बीच मिलकर व्हाइट फ्लेम उभर रही थी जो हर पल और ज्यादा भड़क रही थी। ये देख के उस लेडी ने सिर हिलाया। 2 आदमी मिलके एक औरत पे अटैक करोगे? कितने अनफेयर हो ना तुम लोग। फिर धीरे धीरे उसके पीछे से एक जोड़ी प्योर व्हाइट विंग्स प्रकट हुए, जिन्हें देख के सियावियन की आंखें सिकुड़ गई। जैसे ही विंग्स फैली, सियावियन को एक तेज धारदार सोल फोर्स महसूस हुई जो आसमान में फैल रही थी। उस सोल इम्पैक्ट की पावर इतनी थी कि सियावियन और उसका सोल क्लोन दोनों को ही अपने सोल पावर से डिफेंड करना पड़ गया। अभी वो संभले भी नहीं थे कि एनर्जी बैरियर के कोने से एक आवाज सुनाई दी। आसमान फट गया और वहां से एक विशाल बीस्ट उड़ान भरता दिखा। वो जानवर करीब 10 फीट लंबा था। उसका शरीर घोड़े जैसा, माथे पे एक चमचमाता सिंगल हॉर्न और पीठ पे 3 जोड़ी सफेद पंख। वो इतनी तेजी से उड़ान भर रहा था कि आंखें चौंक गई। वो पलक झपकते ही उस लेडी के पास पहुंच गया। सियावियन ने जब पूरी तरह उसे देखा, उसकी सांस थम गई। 3 विंग्ड यूनिकॉर्न, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। कहा जाता है कि यूनिकॉर्न के अधिकतम 9 पंख होते हैं और उसकी ताकत एक इंसान के बराबर होती है। लेकिन सियावियन जी, ये जो तुम्हारे सामने है, इसे हराना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तभी यूनिकॉर्न ने गर्व से सिर उठा के सियावियन की ओर देखा। तुम्हारा ऑरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। वो लेडी हंसते हुए बोलती है, बातें छोड़ो, तुम उसे रोको, मैं लड़की को लेकर निकलती हूँ। यूनिकॉर्न बोला, पक्का? हाँ जरूर। हमेशा गंदा काम मुझसे ही करवाती हो, यूनिकॉर्न बड़बड़ाया। इतना कहते ही नीली आकृति चिंग युआन को लेकर तेजी से उड़ चली एनर्जी बैरियर की सीमा की ओर। स्टॉप, सियावियन चिल्लाया और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की पावर से पीछा करने के लिए दौड़ा। तेरा ओपोनेंट मैं हूँ, यूनिकॉर्न की आवाज आई और एक भयानक एनर्जी हरिकेन उसकी ओर बढ़ा। डैम इट, सियावियन ने दांत भींचे। अब उसे यूनिकॉर्न से भिड़ना ही था। उसने ध्यान से उसकी पावर को महसूस किया। वो 4 स्टार डोवडी के पीक के बराबर था। सियावियन ने भौहें सिकोड़ी और अपना सोल क्लोन तुरंत वापस बुला लिया, क्योंकि अगर क्लोन को चोट लगती तो सोल सोर्स को नुकसान होता। लेकिन चिंग युआन तक पहुंचने के लिए उसे पहले इस यूनिकॉर्न को हराना ही होगा। ये मुश्किल होने वाला है, सियावियन ने मन ही मन कहा। उधर उस लेडी की बाहों में चिंग युआन थोड़ी हिली। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। नीली औरत ने उसके माथे पे हल्के से अपनी उंगलियां रखी और चिंग युआन फिर से बेहोश हो गई। लेकिन उसी पल चिंग युआन के पर्पल विंग से एक पंख गिरा और सीधा सियावियन की ओर उड़ गया। सियान वुमन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। सियावियन ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा के उसे पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि ये पंख क्या करेगा, पर यह तय था। चिंग युआन ने यह जानबूझ के किया था। यूनिकॉर्न ने सियावियन को देखते हुए हल्की हंसी उड़ाई। छोटू, टेंशन मत ले, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सियान वुमन ने चिंग युआन की पीठ पे हाथ फेरा, उसके पर्पल विंग्स को हल्के से छुआ और मुस्कुराई। कितनी प्यारी बच्ची है, चिंता मत करो, हम इसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। सियावियन की आंखें सिकुड़ गई। तुम हो कौन और चिंग युआन को क्यों ले जा रही हो? ओह, तो उसका नाम चिंग युआन है, प्यारा नाम। वो हंसी। फिर चिंग युआन के माथे के ऊपर से उसके बालों को हटाया, जहां एक मिस्टीरियस पर्पल मार्क चमक रहा था। सचमुच पर्पल विंग्ड मार्क, लगता है हमारी किस्मत अच्छी है। सियावियन के होठ हल्के से कांपे। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि ये औरत एंजल क्लैन से जुड़ी है। सियान वुमन ने सिर उठाया और ठंडे निगाह से पूछा, तेरा औरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या हम पहले कभी मिले हैं? सियावियन बोला, हो सकता है, या शायद इल्यूजन हो। फिर ठंडी आवाज में कहा, अब बहुत हुआ, चिंग युआन को लौटा दो, वरना मैं उसे जबरदस्ती छीन लूंगा। यह सुनकर सियान वुमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये लड़की मेरे लिए बेहद कीमती है,
है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो हल्के से मुस्कुराई। चलो मैं निकलती हूँ। रुको, सियाव्यान गरजा और एक झटके में उसका शरीर फ्लेम से जल उठा। नीचे वाटरफॉल का तापमान कई गुना बढ़ गया। उसके पैर जमीन पे धंसे और जब उसने अपनी छलांग मारी, जमीन फटके चूर चूर हो गई। वो गोली की तरह हवा में उड़ा। उसकी मुट्ठी में मिल्की व्हाइट फ्लेम सोनिक बूम की आवाज के साथ सीधे सियान वुमन की ओर बढ़ी। उसने पैर पटके, नीचे की जमीन विस्फोट से फट गई और उसके पीछे से फिर निकले 10 व्हाइट एनर्जी व्हीप्स, जिन्होंने सियाव्यान की मुट्ठी को रोक के उसे फेंक दिया। तेरा मुकाबला मुझसे है, 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न बोला। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उस लेडी को चिंगयुआन को लेके भागते देख सियाव्यान झुका, फिर एक कदम झटके से हवा में उठा, सीधे उसके ऊपर पहुंच गया और बिजली की गति से एक किक उसके कंधे पे मारी। लेकिन सियाव्यान का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि पंखों की नरमी को मार रहा था, और उन्हीं पंखों से निकली एनर्जी ने उसे खुद ही पीछे ढकेल दिया। सियान वुमन झल्लाई, गना सो मत देखो, उसे रोक लो, मुझे लड़की को लेकर निकलना है, वरना बीस्ट माउंटेन के पावर हाउस यहाँ आ जाएंगे। यूनिकॉर्न ने थक के कहा, ठीक है, तुम औरतें बहुत बोलती हो। उसने अपने पंख फैलाए और फिर उनमें से निकला एक मैजेस्टिक व्हाइट एनर्जी बीम, जो सियाव्यान के सीने की ओर दागा गया। सियाव्यान ने अपनी बाहें सीने पे क्रॉस की, मिल्की व्हाइट फ्लेम्स उभरी और उस एनर्जी बीम को रोक लिया, लेकिन उसकी पावर ने सियाव्यान को पीछे ढकेल दिया था। चलो भाई, अलविदा, पर निश्चिंत रहो, इस लड़की को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सियान वुमन मुस्कुराई, गना ध्यान रखना, इसे चोट मत पहुंचाना। उसके व्हाइट विंग्स फैले और वह एनर्जी बैरियर के पार आसमान में गायब हो गई। सियाव्यान दांत भींच के गुर्राया, डैम इट। उसने गुस्से से यूनिकॉर्न की ओर देखा, अब उसे ही फेस करना होगा। यूनिकॉर्न ने शांत आवाज में कहा, ह्यूमन लड़के, क्योंकि तुम इस लड़की के भाई हो तो मैं तुम्हारा थोड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी तुम योग्य नहीं हुए हो। कुछ मिनट यहीं ठहर जाओ, अगर तुम जिद करोगे पीछा करने की तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। भागना चाहते हो, पहले उस लड़की को छोड़ दो। ब्लू लेडी को एनर्जी बैरियर के किनारे की ओर उड़ते देख सियाव्यान का चेहरा गहरा पड़ गया और वह फिर बहुत तेजी के साथ उसके पीछे लपका, क्योंकि सियाव्यान जानता था जब तक वो दोनों एनर्जी बैरियर के अंदर है वो सियान फिगर का ओरा महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वो औरत बैरियर के बाहर निकल गई तो चिंगयुआन को ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न मुस्कुराया, उसके तीनों विंग्स एक साथ हिले और विशाल शरीर पल भर में सियाव्यान के रास्ते में आ गया। बीस्ट की पूंछ जोर से झटकी, उसमें भरी हुई टेरिफाइंग पावर से तो स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगा। उस जानवर की पूंछ की भयानक पावर को महसूस करते हुए सियाव्यान का चेहरा बदल गया। वो सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका शरीर तेजी से मुड़ा और वह झपट्टा मार के बच निकला, लेकिन भले ही वो बच गया हो, पीछा करने का उसका इरादा पूरी तरह रुक गया। डैम इट, सियाव्यान ने दांत भींचते हुए कहा, पर उसे मजबूरन सियान वुमन का पीछा छोड़ना पड़ा। वो अब उस 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के लगातार वारों से बचने लगा। चारों ओर से हवा गरज रही थी और सियाव्यान की बॉडी से निकली टेरिफाइंग फ्लेम्स ने हवा को भड़का दिया। कुछ ही पलों में आसमान में एक व्हाइट टोर्नेडो बना जो बहुत ऊंचे टेम्परेचर से जल रहा था। अपनी ही पावर से इतना भयंकर फ्लेम स्टॉर्म बनाना सियाव्यान जैसे पावर हाउस के माथे पर भी ठंडी पसीने की बूंदे ले आया। गेट अवे फ्रॉम मी, उसकी भारी आवाज गूंजी और जब यूनिकॉर्न पीछे हटने लगा सियाव्यान ने अपनी स्लीव्स रोब लहराई। वो विशाल फ्लेम स्टॉर्म हवा को चीरता हुआ सीधे 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ गया। मोमेंटम बुरा नहीं है, लेकिन मैं 4 स्टार डोवडी हूँ। तुम जैसे 3 स्टार लेवल वाले मुझे भला कैसे हरा सकते हो? 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न हंसा। उसकी पीठ के प्योर व्हाइट विंग्स धीरे धीरे हिले और उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स भड़क उठी, जो एक के बाद एक बहने लगी। कुछ ही सेकंडों में उन लपटों ने उसके सिर के ऊपर एक ब्लैक टोर्नेडो बना दिया, जो बिल्कुल सियाव्यान के व्हाइट फ्लेम स्टॉर्म के बराबर था। उसने पूंछ जोर से झटकी और वो पूरा ब्लैक फ्लेम टोर्नेडो बिजली की रफ्तार से बाहर निकला, जो टेरिफाइंग एनर्जी से भरा हुआ था। वो सीधे सियाव्यान के व्हाइट फ्लेम स्टॉर्म से टकरा गया। दोनों स्टॉर्म्स, एक व्हाइट और एक ब्लैक, भीषण टकराए और एक भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन पूरे आकाश में फैल गया। जैसे ही दोनों की पावर मिली, जमीन पर महीन दरारें फटने लगी, मानो शोक से धरती टूट रही हो। दोनों भयानक एनर्जी थोड़ी देर तक एक दूसरे से जूझती रही और फिर आसमान में फट पड़ी। एक्सप्लोजन की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जैसे ही वो ब्लैक व्हाइट एक्सप्लोजन हुआ, उसकी एनर्जी वेव चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे सियाव्यान और 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न दोनों पीछे की ओर उड़ते चले गए। ये इंसानी लड़का वाकई इंटरेस्टिंग है। अब समझ आया कि वो औरत तुझसे इतनी देर तक क्यों उलझी रही। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न जोर से हंसा, सियाव्यान की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा अब ठंडे पसीने से भीग चुका था। द फ्लेम डिवाइडिंग वेव रूलर। यूनिकॉर्न की हंसी अधूरी ही थी कि उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पूरे शरीर की सफेद चमकदार स्केल्स अचानक सिमट गई। सियाव्यान की चीख गूंजी और उसके हाथ में
उठी एटर्नल फायर एंसेंट रूलर आसमान चीरता हुआ सफेद रोशनी में डूबा उस विशाल बीस्ट की ओर आ गिरा। रूलर के ऊपर जलती हुई मिल्की व्हाइट फ्लेम ने आसमान को चीर डाला। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न शायद सियावियन की टेक्निक को पहचान चुका था। उसके तीनों विंग्स तेजी से हिले और सियावियन की फ्लेम स्ट्राइक हवा में ही डिसॉल्व हो गई। वो अपने विंग्स से हवा की धाराओं को कंट्रोल कर रहा था ताकि सियावियन के टेरिफाइंग अटैक को मोड़ा जा सके। हालांकि उसने अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उसके विंग्स से कई पेल व्हाइट फीदर्स गिर गए जो नीचे गिर के उसके पूरे शरीर को लपेटने लगे। सियावियन ने मौका देख के 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को अपनी हद तक ढकेल दिया और जायंट बीस्ट की कमर के पास उसकी फिगर झटके से चमकी। उसका पंच जो मिल्की व्हाइट फ्लेम्स में लिपटा था कस के भींचा गया। उसपे सिर्फ भयंकर गर्मी नहीं बल्कि हवाओं की धाराओं जैसी तेज एनर्जी भी बह रही थी। उसके लोहे जैसी बाह ने बीस्ट की बॉडी पे प्रहार किया, लेकिन सियावियन का चेहरा तुरंत कठोर हो गया क्योंकि उसे महसूस हुआ उसका पंच किसी बॉडी पे नहीं बल्कि किसी मुलायम फिदर पे गिरा था। उस मुलायम परत ने उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया और उल्टा थोड़ा रिबाउंड करके उसे पीछे ढकेल दिया। हालांकि ज्यादातर अटैक बेअसर गया, लेकिन थोड़ा हिस्सा बीस्ट की असली बॉडी तक पहुंचा और वहां की फीदर्स सिकुड़ के जल गईं। तुम्हारी फ्लेम वाकई इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ कमी है, नहीं तो ये लीजेंडरी होली फ्लेम की बराबरी कर सकती थी। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न ने मुस्कुराते हुए कहा। सियावियन के अटैक की हल्की पीड़ा से उसका विशाल शरीर कुछ पल के लिए सिकुड़ गया। फिर उसकी पूंछ ने पलटवार किया और वह सियावियन की पीठ पे इतनी जोर से लगी कि वो ज्ञान की तरह उछल गया। सियावियन के मुंह से खून की धार निकली पर उसने अपनी बॉडी को फ्लेम फॉर्म में बदलकर किसी तरह गिरने से पहले स्टेबल किया। डैम, ये मॉन्स्टर तो हद से ज्यादा मुश्किल है, वो बुदबुदाया अपने सीने को थामते हुए। लेकिन 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न अब भी सिर्फ डिफेंस पर था, जैसे उसका मकसद सिर्फ टाइम डिले करना हो। और इस बीच सियान वुमन चिंगवान को लेके एनर्जी बैरियर से बाहर निकल चुकी थी। आसमान में लटकते उस विशाल बीस्ट को देखते हुए सियावियन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। मिल्की व्हाइट फ्लेम अब उसके किसी काम की नहीं थी। फ्लेम डिवाइडिंग वेव रूलर भी बेअसर था और शायद उसका 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। उसकी जलती मिल्की व्हाइट फ्लेम्स में कई हल्के रंगों की झलक चमक रही थी और सियावियन के मन में एक बोल्ड आइडिया जन्म लेने लगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।